हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के दस्तावेज संबंधी प्रावधान को डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट होता क्या है और इसे कहाँ परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आज हम बात बता दें आपके लिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में डॉक्यूमेंट को सेक्शंस 2 के क्लॉज डी में प्रावधानित किया गया है या परिभाषित किया गया है। क्या होते हैं डॉक्यूमेंट या दस्तावेज, समझते हैं। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, कौन सा विषय, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ पर, अक्षरों पर, अंकों के माध्यम से या चिन्हों या साधन के माध्यम से क्या है, उनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित रूप में अन्यथा लेखबद्ध किया गया हो। अब इसमें लिखा है अभिव्यक्त रूप से। अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आप अंकों के माध्यम से, पदार्थों पे, अक्षरों से के माध्यम से, जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बताई गई है उसमें आप या तो कोई अक्षर बना रहे हैं या आप कोई पदार्थ पर लिख रहे हैं कुछ, या कोई अंक बना रहे हैं, ये दस्तावेज के अंतर्गत क्या है आते हैं। एक्सप्रेस यानी होता है बोलकर भी आप कोई दस्तावेज को पेश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत आगे जो उस विषय के अवलोकन के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए आश्रित है, जो हम एज एविडेंस के रूप में, अवलोकन के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में हम न्यायालय में उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं। या जिसका उपयोग किया जा सके या जिसका हम यूज कर सकते हैं एज एविडेंस के रूप में। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं, ठीक है। शॉर्ट में देखते हैं दस्तावेज के अंतर्गत क्या आते हैं। दस्तावेज में हमने देखा है, इसमें सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी एक दस्तावेज का रूप माना जाएगा, दस्तावेज माना जाएगा। दूसरी, हम इसके कुछ दृष्टांत हैं उनके लिए समझते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टांत में पहला है लेख। कोई आप चीज रिटर्न में लिख रहे हो तो लेख क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आप लिख सकते हो दस्तावेज के संबंध में, ठीक है। अब दूसरा हुआ क्या, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित। आपने देखा होगा मुद्रित कर रहे हैं आप, जो आपने देखे होंगे पैसे वगैरह उस पर लिखा रहता है कुछ ना कुछ, तो वो क्या है, एक दस्तावेज है इसका। और दूसरा शिला मुद्रित, आपने देखा होगा जब आप किले वगैरह पे जाएं या कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पत्थरों पे लिखा रहता है, ठीक है। या आपने देखा होगा फोटो भी लिखा रहता है, जो हम न्यायालय में पेश करते हैं, जो फोटो चित्रित खींच करके आपने देखा होगा उस पर डेट, टाइमिंग वगैरह डला रहता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक दस्तावेज है कि इस तारीख को ये फोटो खींचा गया है, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं मानचित्र या रेखांक। आपने देखा होगा मैप या प्लान, ये क्या है, एक दस्तावेज है। मानचित्र, आप किसी भी मानचित्र ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का मैप, उत्तर प्रदेश का मैप, या आप भारत का मैप ले लीजिए, तो ये क्या है, एक दस्तावेज है। या कोई रेखा वगैरह है, आपने देखा हो जैसे कर्क रेखा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, ये दस्तावेज माना जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख। जो शिला चित्र है या कोई धातु पर कोई चीज लिखी गई है, इसे भी क्या माना जाएगा, दस्तावेज माना जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं उपहंसकान या व्यंग चित्र। आपने देखा होगा जो कैरिकेचर, जो हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं, वो भी क्या है, एक दस्तावेज माना जाएगा। और 5th नंबर पे है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्यूली एडिट जोड़ा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, ठीक है, 6 क्लॉज है। इसमें आपने देखा होगा ईमेल, जो हम ईमेल से कोई भी चीज भेजते हैं एक दूसरे के लिए, सेंड करते हैं, तो वो भी क्या है, दस्तावेज है। दूसरा है सर्वर लॉग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हुआ, ठीक है। कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में दस्तावेज, जो हम मैसेज करते हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह रहती हैं। स्थानीय साक्ष्य है, जो कोई लोकल एविडेंस है, या कोई डिजिटल डिवाइस में जो संग्रहित किया जाता है, जो एकत्रित किया जाता है, वॉइस मेल मैसेज, वो भी क्या है, एक दस्तावेज का रूप माना जाएगा और उसे दस्तावेज माना जाएगा। तो सीधी सी बात है कि दस्तावेज ऐसा कोई मूल्यवान चीज रहती है जिसका हम एक तरीके से न्यायालय में उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप हो या डिजिटल रूप में हो। तो ऐसी चीजों को हम दस्तावेज के अंतर्गत काउंट करते हैं। थैंक यू सो मच।